सोचिए, एक पल में सब कुछ खत्म हो जाए, एक साइन और एक औरत की जिंदगी से उसका सब कुछ छिन जाए। साइन कर दो, अब तुम आज़ाद हो। जैसे ही ये शब्द गूंजते हैं, देव अपने ही हाथों से वसुधा के गले से मंगलसूत्र उतार देता है। वही मंगलसूत्र जो सिर्फ एक रिश्ता नहीं बल्कि देव की सुरक्षा का कवच था। अगले ही पल वो मंगलसूत्र टूटकर जमीन पर बिखर जाता है, मोतियों की तरह, जैसे किस्मत खुद चकनाचूर हो गई हो। वसुधा की आंखों में आंसू नहीं, आग होती है जब वो अविनाश पर फट पड़ती है और कहती है कि तुमने मेरी अनपढ़ता का फायदा उठाया, मेरे भरोसे को कुचला है, और ये गुनाह मैं कभी माफ नहीं करूंगी। उधर अविनाश खुद को मासूम साबित करने की कोशिश करता है, बड़े बड़े वादे करता है कि वो सब ठीक कर देगा, लेकिन सच ये है कि उसके अंदर कुछ और ही चल रहा है। करणवीर और करिश्मा की चालों ने उसे इस कदर घेर लिया है कि अब उसे लगता है अगर खेल खत्म करना है तो एक ही वार में। और यहीं से कहानी एक खतरनाक मोड़ ले लेती है। सुनसान जगह, खंडार के पास खड़ी एक गाड़ी, हाथ में बंदूक और दिमाग में सिर्फ एक नाम, करिश्मा। अविनाश उसे खत्म करने निकल पड़ता है, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर होता है, क्योंकि उसी जगह देव भी पहुंच चुका होता है, सच्चाई की परछाई बनकर। गोली चलती है और निशाना करिश्मा नहीं, देव बन जाता है। अफरा तफरी मच जाती है। देव को फौरन अस्पताल ले जाया जाता है, आईसीयू में भर्ती किया जाता है, जहां हर सांस एक जंग बन जाती है। डॉक्टरों के चेहरे बता देते हैं कि हालात बेहद नाजुक हैं। और तभी सबको एहसास होता है, वसुधा के गले में मंगलसूत्र नहीं है। वही शक्ति, वही रक्षा कवच देव से दूर हो चुका है। डर, पछतावा और बेबसी वसुधा को अंदर से तोड़ देती है। वो खुद को दोषी मानने लगती है कि उसकी वजह से देव मौत और जिंदगी के बीच झूल रहा है। तभी एक चौंकाने वाली सच्चाई सामने आती है। देव की जिंदगी अगर कोई बचा सकता है तो सिर्फ वही शक्ति, वही रिश्ता। पंडित जी साफ शब्दों में चेतावनी देते हैं कि जिस शक्ति ने अब तक देव को बचाया वो उससे अलग हो चुकी है, और जब तक वो वापस नहीं आएगी खतरा टलेगा नहीं। वसुधा रोते हुए कबूल करती है कि वो शक्ति कोई और नहीं बल्कि वही मंगलसूत्र है जो देव के नाम का था, जो अब उसके गले से उतर चुका है। माहौल थम जाता है और तभी चंद्रिका खुद आगे बढ़कर वसुधा से कहती है, अगर देव को बचाना है तो मंगलसूत्र फिर से पहनना होगा, और वो भी देव के हाथों से। सवाल बस एक है, क्या ये मुमकिन होगा? क्या टूटा रिश्ता फिर जुड़ पाएगा? क्या वसुधा वही मंगलसूत्र दोबारा पहन पाएगी, या देर हो चुकी है? क्या देव मौत को मात देगा, या यहीं खत्म हो जाएगा उसका सफर? अगर आपकी धड़कनें भी तेज हो गई हैं तो अभी इसी वक्त चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ऐसी कहानी रोज रोज नहीं मिलती। कमेंट में जरूर बताओ कि सच का सामना कौन करेगा, गुनाहगार कबूल करेगा या फिर कोई और सच्चाई सामने आएगी। और क्या आप चाहते हैं कि ये रिश्ता दोबारा जिंदा हो?